गज की अर्ज सुनो ग्राह से छुड़ाओ तो भारत मेरा तो प्रण विश्व ब्रह्मचारी को तीन विद्ता प्रहारी संत सुखकारी है जो अमोह तो भरोसा श्याम रे बिहारी हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर संभालिए बल की छुट्टी लगा भगत भक्त भगवंत गुरु सदुर नाम बपेट अतने के पग बंधन के नासक विघ्न अनेक करहु प्रणाम करहु मनवानी और करहु कृपा सेवक सुत जानी अतुलित बंधाम से लारे हम धन जगन प्रसाद ज्ञान नाम सकल गुण निधान वाराम जी सुन रघुपत प्रिय भक्त बात जातम रघुपत प्रिय भक्त बात जातम जय बोले गुरुदेव भगवान की विष्णु भगवान की रामचंद्र की उमापति महादेव की आदि शक्ति गुरुदेव मैया की भागवत मुरारी की बजरंग बली की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री नीचे ही रहने सर्वप्रथम सभी भक्त अपने मनवाणी को पवित्र करें। अपने बिहारी जी अपने इष्ट अपने गुरु गोविंद अपने राधा रानी से कहे कि हे ठाकुर हे राधा रानी, मुझे पता है जो आपका नाम गाते हैं, जो राधे राधे कहते हैं, उन्हें हरि जरूर मिलते हैं। तो आइए इस भजन के माध्यम से राधा रानी से कहें क्या, जो राधे राधे गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधे राधे
श्री राधे करुणामयी है, श्री राधे करुणामयी है, किशोरी तो दयामयी है, करुणामयी है, किशोरी दयामयी तो है, दिल पे है बिहारी, वेद पुराण बखानी कहे और संत ऋषि सबके मनमानी, यमुना यमदूतन तारक है, भवतारक है श्री राधिका, जो राधे राधे गाते उन्हें हरि मिल जाए, जो राधे राधे उन्हें हरि मिल जाए, राधे राधे राधे, उन्हें हरि मिल जाए, राधे राधे गाते। ये अरज हमारी है, प्यारी मर्जी तुम्हारी है, हमारी है, प्यारे मर्जी तुम्हारी है, ये अरज हमारी है, प्यारी मर्जी तुम्हारी है, कृपा करो साधो, कृपा करो साधो, हम बोले राधे, तो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाए, राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, करती है कृपा प्यारी, करती है कृपा प्यारी, तो राधा गुण गाते हैं, तो राधे राधे 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 गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, करती है कृपा प्यारी, जो राधे गुण चर्चा प्रारंभ करें। स्वयं मनु और शतरूपा की जो कन्याएं थी, देवहूति, आकृति और पशुपति, इनकी चर्चाएं राजा आपने कल सुनी। दो पुत्र भी थे, प्रिय
शतरूपा पते सुतौ वासुदेव सकलया रक्षाया जगतः स्थितौ। दो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। जाय उत्तानपादश सुनीति सुरुचि स्त्रियो। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि प्रेयसी दुर्गे पुरायते सुतो ध्रुव। सुरुचि छोटी थी, इसलिए सुनीति का प्रेम सुरुचि के प्रति अत्यधिक था। जिस पुत्र की कामना से उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, वो कामना तो पूर्ण हुई। वो भी किसके माध्यम से? सर्वप्रथम पहली पत्नी के माध्यम से, सुनीति के माध्यम से पुत्र हुआ। और जो पुत्र सुनीति के माध्यम से हुआ, यद सुतो ध्रुवा, उसका नाम पड़ा ध्रुव। कुछ समय के बाद सुरुचि से भी एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया उत्तम। धीरे धीरे करके दोनों बड़े होते गए। एक दिन ध्रुव ने कहा, भैया उत्तम, तुम्हारी जो माँ है वो मेरी मौसी है, और जो मेरी माँ है वो तुम्हारी मौसी। तो भैया उत्तम, आज मेरे मन में विचार आया है, तो क्यों ना आपको मैं अपनी माँ से मिला दूं। तो अब ध्रुव उत्तम को लेकर चले। सुनीति ने जैसे ही देखा कि मेरी छोटी बहन का पुत्र आ रहा है, जाकर के गोद में उठा लिया। ऐसे ही कुछ समय के बाद उत्तम ने भी कहा, भैया ध्रुव, एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारी माँ है वो मेरी मौसी है, और जो मेरी माँ है वो तुम्हारी मौसी है। तो भैया ध्रुव, आज हम चाहते, तुमने तो अपनी माँ से मुझे मिला दिया, आज हम ये चाह रहे हैं कि तुम्हें हम अपनी माँ से मिलाएं। और जब उत्तम ध्रुव को लेकर चल पड़े हैं, उस समय ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष का जब ध्रुव भयो, खेलत खेलत पितु डिंग गयो। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव चल पड़े। उत्तानपाद ने देखा, उत्तानपाद ने दौड़ करके ध्रुव को गोद में उठा लिया, अपनी गोद में ले लिया। उत्तम वहीं देख रहे थे, वहीं पर बैठकर रोने लगे। उत्तम के रोने की आवाज जैसे ही सुरुचि के कान में पड़ी, सुरुचि दौड़ करके आई। तो सुरुचि ने देखा कि मेरी सौत का पुत्र मेरे पति की गोद में है, और अगर ये इसी तरह आता रहा तो कहीं उत्तानपाद का झुकाव ध्रुव की तरफ ना चला जाए। ना चाहता है कि जिस कारण मैंने जिस वजह से भी ये विवाद किया, तो वो कामना भी अधूरी रह जाएगी। यहाँ बात ध्यान देने की ये है कि जब कोई कम उम्र की युवा लड़की, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कम उम्र की युवा लड़की अपने से अधिक पुरुष से विवाह करती है, तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि जितनी भी संपत्ति हो मेरे पुत्र को मिल जाए। तो सुरुचि ने ना चाहते हुए भी विवाह किया। देखा और सोचा कि अगर ये इसी तरह आता रहा तो इसे पिता का प्यार मिल जाएगा और राज का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। सुरुचि ने ध्रुव के पकड़े बाह और कहा, अरे ध्रुव, तेरे भाग्य में पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अरे ध्रुव, बैठल कोनक गोद जो लिखा होत तो सुनीति के गर्भ से काहे को ले तो जन्म। अरे ध्रुव, अगर तेरे भाग्य में पिता की गोद में बैठना लिखा होगा तो तू
उस अभागा सुनीति की कोख से जन्म न लेता। अरे ध्रुव, अगर तुम्हें पिता की गोद चाहिए है, राज का उत्तराधिकारी बनना है, तो ध्रुव त्याग दो ये शरीर और इस शरीर को त्याग करके मेरी कोख से जन्म ले लो। और जब मेरी कोख से जन्म लोगे तो तुम्हें पिता का प्यार भी मिलेगा और राज का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। गर्भे कर्म स्वागतम यदि नपाश। अरे त्याग दो ये शरीर और इस शरीर को त्याग करके मेरी कोख से जन्म ले लो। इतना कहा और ध्रुव के पगड़ी भार धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अब ध्रुव अपमानित होकर चल पड़े हैं। कैसे? जैसे एक काला नाग किसी से चोट खाकर जा रहा है, उसी तरह आज ध्रुव चल पड़े हैं। मातु सपत्न्या साधुति विद्या शशरूता जन्महदो यथाहि हित्वा विशन्तं पितरं सन्निवासम् अजगामातो प्रदुदं सकाशम्। मातु सपत्न्या। अब ध्रुव अपने अपमानित होकर अपनी मां से चल पड़े उसी काले दाग की तरह। नेत्रों में गर्म गर्म आंसू बह रहे हैं, जिससे आंखें लाल हो गई है। दहकते हुए अंगारे की तरह कभी ध्रुव बाएं गिर रहे हैं, कभी ध्रुव दाएं गिर रहे हैं। आज ध्रुव का सारा शरीर धूल दूषित हो गया और पहुंचे आवाज लगाई। सुनीति बाहर आई ध्रुव को गोद में उठाने के लिए, लेकिन ध्रुव 3 कदम पीछे हो गए। ध्रुव ने कहा, मैं गोद में आऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरे कुछ प्रश्न है, आप उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। सुनीति ने कहा, पूछो बेटा, क्या प्रश्न है? ध्रुव ने कहा, क्या मेरे पिता उत्तान पाद रही है? सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारे पिता उत्तान पाद ही है। ध्रुव ने कहा, मां, अगर मेरे पिता उत्तान पाद है तो फिर मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज का उत्तराधिकारी मुझे बनना चाहिए था, लेकिन मां, ये अधिकार मुझसे क्यों छीना गया है? मां, क्या आज से ऐसा कोई अपराध हो गया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? सुनीति जान गई कि आज मेरा बेटा ध्रुव मेरी छोटी बहन से मिलकर आया है। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, मेरी बहन सुनीति ठीक ही तो कह रही है कि तुम मुझे अभागिन की कोख से जन्म लिए हो। बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए जन्मा नहीं है कि तुम पिता की गोद में खेलो। ध्रुव, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम राज्य का उत्तराधिकारी बनो। ध्रुव, सत्यम सुरुचा विहितम भारणे यद दुर्गाया उदरे गृहीता। अरे ध्रुव, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया, इसलिए नहीं जन्मा कि तुम पिता की गोद में और राज का उत्तराधिकारी करो। ध्रुव ने कहा, मां, तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया? सुनीति ने कहा कि तेरे जन्म में मेरा एक स्वार्थ था। जैसे ही मां सुनीति ने कहा कि तेरे जन्म में मेरा एक स्वार्थ ढूंढने का हो, क्या एक मां भी स्वार्थी होती है? क्योंकि मैंने सुना है कि दुनिया में, संसार में सब स्वार्थ, लेकिन मां कभी स्वार्थी नहीं होती। मां, अगर मेरे जन्म में स्वार्थ है, स्वार्थ था, तो फिर मां मेरे जन्म में क्या स्वार्थ था, ये बता दीजिए। सुनीति ने कहा कि तेरे जन्म लेने के बाद मैं मां बन जाऊंगी। ध्रुव ने कहा, तो फिर आप मां बन गए? मैं आ गया, मेरा जन्म हो गया, तो फिर आप मां बन गए।
सुनीति ने कहा बेटा जब तो इसी बात का है कि तेरे जन्म लेने के बाद भी मैं मां नहीं बनी। मां बनने का अधिकार किसे है? सुमित्रा जी ने कहा है किसे है मां बनने का अधिकार? पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग देवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। इस संसार में उस स्त्री को मां कहलाने का अधिकार है जिस मां के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भगवत भजन करता है, उसे मां कहलाने का अधिकार है। और जिस नारी के गर्भ से बच्चा जन्म लेने वाला भगवत भजन नहीं करता है, उसके लिए क्या कहा गया है आप स्वयं समझदार हैं, क्योंकि व्यासपीठ की अनुमति नहीं देती है कि हम आपको बताएं। तो मां बनने का अधिकार से जिस मां के गर्भ से बच्चा जन्म लेने वाला भगवत भजन करता है। ध्रुव ने कहा मां तो फिर मुझे पुत्र बनने का गौरव प्रदान करिए। सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव तुम मेरे पुत्र हो। ध्रुव ने कहा मां जब मेरे जन्म लेने के बाद आप मां नहीं बनी तो फिर मेरे जन्म लेने के बाद मैं आपका पुत्र नहीं बना। सुनीति ने कहा फिर पुत्र कैसे बनोगे? ध्रुव ने कहा मां सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी। सुन जननी सुन सुत बड़ भागी, जो पुत्र माँ को चरण अनुरागी। इस संसार में वो पुत्र बड़भागी है जिसे अपने माता पिता की सेवा करने का गौरव प्रदान हो। वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। इसलिए माँ मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। मैं भगवान की गोद में खेलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ध्रुव ने आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के ध्रुव भगवत भजन के लिए चल पड़े। आपने सुना होगा तीर्थों का केंद्र ब्रह्मा जी की तपो, इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा रचित मानव ब्रह्मावर्त विठू, यही से ध्रुव चल पड़े। और चलते चलते ध्रुव जनता के भीषण जंगल में घूम रहे थे। नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बालक कितने भीषण जंगल में घूम रहा है। दौड़ दौड़ के आए नारद जी और नारद जी ने पूछा बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारी उम्र मात्र 5 वर्ष की है, अभी तुम्हारी उम्र खेलने खाने कूदने की है और इस भीषण जंगल में घूम रहे हो। लौट जाओ। नागुनातिवमानं ते सम्मानवापि पुत्रं लज्जयावः पुमानस्य
सकस क्रीडना दिशु ध्रुव। बेटा लौट जाओ, अभी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की है, कहाँ जा जाओ उतने भीषण जंगल में। ध्रुव ने कहा बाबा भगवान से मिलने जा रहा है। देखो ध्रुव कितना निष्कपट था, वो जानता ही नहीं था कि भगवान क्या है। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहा है, सीधे सीधे बोल दिया कि भगवान से मिलने जा रहा है। नारद जी मुस्कुराए और बोले बेटा ध्रुव, अरे इससे मिलना कोई खेल है? कौन है वो जिसके लिए लिखा गया है क्या, कोटि जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। जो अंत में राम कह देता है वो इस धराधाम पर लौट कर नहीं आता। और ध्रुव तो उसी से मिलने जा रहा है, अरे उससे मिलना कोई खेल है क्या? ध्रुव ने कहा बाबा मैंने आप जैसे ही संतों से सुना है क्या, उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। मैं कहता डटे की चोट पर सुनम कान लगाए वाला, हरि है 1000 हाथ वाला, हरि है 1000 हाथ वाला। और बाबा जब वो 1000 हाथ वाला है तो फिर जाऊरा के साया मार सके गुरु जी सीधे सीधे एक बात है। कौन सी बात? मन में है संकल्प यह केवल एक संकल्प जिसका कोई विकल्प नहीं, केवल एक संकल्प। कौन सा? मैं ढूंढूं रघुवीर और जो नहीं दर्शन होंगे तो तजते शरीर। गुरु जी सीधे सीधे एक बात, अगर मेरे गोविंद का दर्शन नहीं होगा तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। इसलिए जे ही उपाय से परम पद मोह सहज मिल जाए, हमें दीजो सोई पाए। बाबा हे दादा वो विधि वो पीड़ा वो रास्ता मुझे आप प्रदर्शित करिए जिससे मुझे गोविंद मिल जाए। नारद जी ने कहा ध्रुव सर्वप्रथम जाकर के यमुना जी में स्नान करना और स्नान करने के बाद मधुबन में साधना करना, और हम एक मंत्र तुम्हें दे रहे हैं उस मंत्र का जाप करना। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो इसका सही उच्चारण जो है, हमने कुछ लोगों को देखा है जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवा नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या तो भूल ही जाते हैं, इतने जल्दी जल्दी में मंत्र जाप करने में लगे रहते हैं। अगर आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप करना। और ध्रुव जब वो मिलेगा तो कैसा होगा? आज नारद जी ने भगवान के साकार रूप का दर्शन करा। ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने मंत्र याद किया और भक्ति की लेके उठाई और ध्रुव ने मन में ही उस साकार रूप को उतार लिया। जैसे जैसे नारद जी बताते जा रहे थे वैसे वैसे ही मन में ध्रुव चिन्ह बनाते जा रहे थे। नारद जी ने कहा कैसा होगा? बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांच कलाप रुचिरोल। जैसे
जैसे जैसे नारद जी बताते गए, भगवान के साक्षात रूप का वर्णन करते गए, ध्रुव अपने मन मंदिर में उनके चिन्ह को उतारते गए, बनाते गए। गुरु जी को प्रणाम किया ध्रुव ने, और जाकर के यमुना जी में स्नान किया और मधुबन में एक पैर पर साधा खड़े हो गए। पहले ध्रुव ने एक महीने में 3 रात के बाद कहते कि बेर के फल खाए। त्रिरात्रांते 3 रात के बाद बेर और कहते कि फल खाए। दूसरा महीना लगा तो ध्रुव ने 6 रात के बाद सूखे पत्ते खाए। तीसरा महीना लगा 9 रात के बाद जल पिए। चौथा महीना लगा 12 रात के बाद ध्रुव ने एक बार मुंह खोला और बड़ी लंबी श्वास ली। इस श्वास के द्वारा जो हवा चली उसे ही ध्रुव ने अपना भोजन बनाया। 5वें महीने में पंच प्राण वायु को जीत कर खष्टाचक्र जिसका भेदन करके ध्रुव ने अपने पंच प्राण वायु को समाधिस्थ कर दिया। द्वदन चक्र जिसे हम आप आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यहीं पर जाकर के ध्रुव ने अपने पंच प्राण वायु को समाधिस्थ कर दिया। राजेश, जब किसी व्यक्ति की पंच प्राण वायु इस द्वदन चक्र में फंस जाती है तो वो संसार के लिए मृत हो जाता है, संसार के लिए मृत हो जाता है। तो अब ध्रुव मर चुका है, श्वास बंद है, लेकिन जिसकी पंच प्राण वायु चढ़ी हुई है वो सब देखता भी है और सब सुनता भी है। तो ध्रुव जगत व्यवहार को देख रहे हैं लेकिन श्वास बंद है। और जब भक्त की श्वासें बंद हो गई, ध्रुव की श्वासें बंद हुई तो सारे देवता चिल्लाने लगे, प्रभु त्राहिमाम रक्षा करिए, क्योंकि सारी जगत की श्वासें बंद हो गई है। महाप्रलय में बचे न कोई, अतः नाश भक्त करे हो। भक्त तो अजन्म अविनाशी है, और जब भक्त की श्वास बंद, सारे जगत की श्वास में नैवं विदानो भगवन प्राणरोधम अचराचर शाखिल सक्धामनः विदेहि तन्नो व्रजनादिमोक्षम् अप्राप्तावयं त्वां शरणं शरणम्। रक्षा करिए, सारे जगत की श्वास बंद हो गई है, दम घुट रहा है। जैसे ही भगवान को पता चला तो भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे। आज सारे देवता चला गया और कहते हैं, प्रभु दर्द दिल की दवा दीजिए। जिस तरह से आज सभी बेटा प्रभु त्राहिमाम रक्षा करिए, दम घुट रहा है। आइए हम सभी भी एक बार अपने बिहारी जी से कहे, ठाकुर जी इस जीवन में जितने भी दुख है सारे दुखों को दर्द कर दीजिए, दूर कर दीजिए, सारे दुख दूर करिए और सारे दर्दों की दवा दीजिए। और कहे उसे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए।
आया करो। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। फिर क्या करिए इसमें आते रहा कीजिए मेरे प्यारे आते आते रहा कीजिए, मेरे प्यारे आते आते रहा कीजिए। कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, कम से कम मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मीठा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा आप खुद फैसला कीजिए मेरे प्यारे, आप खुद फैसला कीजिए। मीठा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, मीठा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा ठाकुर जी आज थोड़ा सा मुस्कुराने को क्यों कह रहे हैं सुनिएगा, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि तेरी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, तेरी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, और प्यारे जब हम होश में आने वाले थे वो फिर मुस्कुरा दिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा
हम सब जानते हैं। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ठाकुर जी क्या करिएगा। जब संसार के लोग जब गए तो आप उस जग में ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो मरहम जरूर बताएं। जब चलते Ha ha ha.